अस्सलाम वालेकुम। ये एडीएचडी के हवाले से एक क्वेश्चन आया है कि एडीएचडी के बच्चों के लिए स्कूल वाले क्या करें और घर वाले क्या करें। अच्छा, पहले हम घर वालों की बात कर रहे थे तो उसी बात को हम कंटिन्यू रखते हैं कि घर वालों के लिए ये है कि आप 2-3 मिनट के बाद बच्चे को आपने कोई एक्टिविटी देनी है, कि कोई काम दूसरे कमरे से कॉपी उठा लो। अच्छा, ये जो है ना अपनी बुक्स समेट लो। कोई भी आपके ज़हन में कोई टास्क है छोटा सा, नीचे रैपर गिरा हुआ है, रैपर उठा के डस्टबिन में डाल दो। और अगर आप होमवर्क करा रहे हैं तो उसमें ये हाइपर एक्टिविटी को तो हमने इस तरह मैनेज कर लिया। अब जो अटेंशन डेफिसिट है उसके लिए क्या करना है? उसके लिए ये है कि आप बच्चे को बजाय ये कहने के कि अच्छा ये बैठ के होमवर्क पढ़ो, बुक में से पढ़ो, उसकी बजाय या तो आप उसको खुद पढ़ के सुनाएँ या उसको कहें कि वो लाउड आवाज़ में पढ़े और खड़ा होके पढ़े, ठीक है? इसमें क्या होगा, खड़ा होके पढ़ने में, उसकी लाउड आवाज़ में पढ़ने में क्या है? जो उसकी एनर्जी है जिसने हाइपर एक्टिविटी में निकलना था, अब उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी इस तरह से कंज़्यूम होगी और उसकी हाइपर एक्टिविटी में थोड़ा बहुत ज़रूर फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप मुश्किल लग रहा है आपको कि आपके पास टाइम नहीं है कि आप खुद पढ़ के सुनाएँ, तो आप बस बच्चे को, या साथ वाला बच्चा जो है ना, अगर घर में 2 बहन-भाई हैं, आप दूसरे बच्चे से कहें कि इसको ऊँचा पढ़ के सुनाओ, बारी-बारी पढ़ के सुनाओ। एक दफ़ा ये पढ़ के सुनाओ, एक दफ़ा आप पढ़ के सुनाओ। उसमें बच्चे की जो अटेंशन है वो कुछ हद तक बेहतर हो जाएगी। जब हम सुनते हैं या हम लाइव कहीं देखते हैं तो वो चीज़ें हमें उससे ज़्यादा याद रहती हैं जो हमने पढ़ी होती हैं। तो अब एक तो ये हो सकता है कि आप जो भी उसका होमवर्क है उसकी आप छोटी-सी वीडियो बना के उसको दिखाएँ, या कहीं से आप कोई ले लें, डाउनलोड कर लें ऐसी चीज़ जो उसको दिखाएँ। या फिर बच्चे जो है ना आपस में कोई एक्टिविटी जो है ना इस तरह से करें कि जिसमें आप सपोज़ अगर आप उसको दिखाना चाह रही हैं कि प्रोफेशनल्स कितने होते हैं, तो बजाय ये कि उसको लिखा हुआ पढ़ाने की बजाय आप उसको उसकी तस्वीर दिखा दें, उसकी वीडियो दिखा दें, तो उसको ज़्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी ये क्या है, उसका ध्यान भी हो जाएगा उस तरफ। जो तस्वीरों वाली चीज़ें हैं या चलने वाली वीडियो वाली चीज़ें हैं, वो आपका बच्चा ज़्यादा देर तक रिटेन करेगा। अच्छा, अब स्कूल वालों के लिए आती है। स्कूल में टीचर के लिए एक पॉइंट है, गाइडेंस है कि आपको लगता है कि क्लास में एक बच्चा जो है ना टिक के नहीं बैठ रहा, बच्चा बार-बार कभी कंप्लेन के लिए उठता है, कभी किसी चीज़ के लिए उठता है, कभी पानी पीने चला जाऊँ, फिर मैं वॉशरूम चला जाऊँ। तो आप ऐसे बच्चों को आइडेंटिफ़ाई करें। जब आप क्लास में पढ़ा रही हैं, आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ लिखवाना है, आप ऐसे बच्चे को आप बुलाएँ, आप उसको कहें कि आप ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे, आजकल तो व्हाइट बोर्ड का रिवाज है, उस पे लिखिए। अगर आपने व्हाइट बोर्ड इरेज़ कराना है तो वो भी उस बच्चे को बुलाएँ जो आपको लगता है कि बहुत एक्टिव है या जो नहीं जिससे बैठा जा रहा। आपने कोई कॉपियाँ डिस्ट्रीब्यूट करानी है, आपने वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट करानी है, तो आप ऐसे बच्चे को सामने लाएँ। आपने साथ वाले टीचर को कोई मैसेज देना है, स्टाफ रूम में बच्चे कुछ दे के भेजना है, तो आप इस तरह के बच्चे को भेज दें जो बच्चा हाइपर एक्टिव है। उसको एबनॉर्मल मत समझें, ये समझें कि उसके अंदर एनर्जी बाकी बच्चों से ज़्यादा है और उस एनर्जी को आपने अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करना है। अगर आप अच्छे तरीके से नहीं यूटिलाइज़ करेंगी तो गलत तरीकों का मतलब है डिस्ट्रक्टिव वे में, जिसमें वो साथ वाले बच्चे को मारेगा, किसी को चुटकी काटेगा, जानबूझ के खड़ा होगा, छलांगे मारेगा, तो आपको ये लगेगा बच्चा मिसबिहेव कर रहा है। एक तो अंडरस्टैंड करना चाहिए टीचर्स को कि बच्चा मिसबिहेव नहीं कर रहा, बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत है, उसको कहीं यूटिलाइज़ कर लें आप। और अगर गेम लेसन है तो ऐसे ऐसे बच्चे को आप गेम के लिए ज़्यादा टाइम दें, और हर 5-10 मिनट के बाद आपने इस बच्चे को ऐसा कोई टास्क देना है जिसमें आप उसको उठना पड़े। उसका शौक भी पूरा हो जाएगा, उसकी एनर्जी भी कंज़्यूम हो जाएगी और आप भी अच्छा फ़ील करेंगे।